Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations नाम श्वेता। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर सॉल्यूशन बुक के। आज है डे 13, यानी अभी तक हमने 12 क्लासेस कर लिया है। अभी तक ये 12 क्लासेस आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर ये 12 क्लासेस अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एंड ये 12 क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। आज हम करने वाले हैं 13th क्लास, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला वन लाइनर कौन सी है। द चर्चेस एंड आश्रम ऑफ गोवा आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। गोवा की जो चर्चेस है, वो आश्रम है, वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आते हैं, ठीक है ना। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। अगर हम गोवा की चर्चेस एंड आश्रम्स की बात करेंगे तो ये कौन से साल में इनको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। ये 1986 में, ठीक है ना, 1986 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। ओके, अगर हम 1986 की बात करेंगे तो यहाँ पे और कौन से 1986 में डिक्लेयर किए गए हैं, तो यहाँ पे देखना फतेहपुर सिकरी आती है इसमें। इसको यूनेस्को ने 1986 में डिक्लेयर किया है यूनेस्को साइट, ठीक है। और कौन सा है 1986 में, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। इनको 1896 में किया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं और 1986 में यूनेस्को ने और किसको रिकॉग्नाइज किया है, तो वो हो जाता है मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, ठीक है ना। ये चारों 1986 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है इनको, ठीक है। चलो हम एक बार 1987 का भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है 1987। यहाँ पे एलिफेंटा केव्स को किया गया था, ठीक है ना। एलिफेंटा केव्स को 1987, एलिफेंटा केव्स कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है ना। ओके, देन अगर हम और बात करेंगे द ग्रेट छोला टेम्पल। द ग्रेट छोला टेम्पल भी 1987 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कहाँ पे है, तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट 1987 में यहाँ पे पेडेस्ट्रियल मॉन्यूमेंट्स को किया गया है, ठीक है ना। नाइनटीन 1987 में इनको भी, ओके, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वन देखना, 1987 में और कौन से यूनेस्को साइट को रिकॉग्नाइज किया है, वो है सुंदरबन, ठीक है ना। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। ये 1987 में ही किया गया है, ठीक है। अभी हमने 1986 एंड 1986 एंड 1987 हमने पढ़ लिया है कि 1986 एंड 87 में कौन से साइट्स को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। समझ में आ गया है ना, नोटबुक में नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे के सारे यूनेस्को साइट्स फिनिश करूंगी यहाँ पे, ठीक है ना, वन लाइनर्स में ही। ओके, चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा वन लाइनर है। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे कौन सा है, दीब्रू साइकोवा। एक सेकेंड रुकना। यहाँ पे देखो, दीब्रू साइकोवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, असम है, ठीक है ना। ओके, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है असम में। यहाँ पे और कौन से हैं, मानस नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है ना। और कौन से है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और नामेरी है, नामेरी नेशनल पार्क, एंड औरंग नेशनल पार्क है,
एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है असम में है, ठीक है। अगर हम मानस नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये यूनेस्को साइट है, ठीक है ना, यूनेस्को साइट है। ओके, सो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मानस नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे इस नेशनल पार्क के राइनोसॉर्स है, ठीक है ना, काफी सारे। ओके, वो वन हॉर्न वाले हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा और हम यूनेस्को की बात करेंगे तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। मैं बार बार पढ़ा रही हूँ, इस चीज को याद रखो, ठीक है। 1945 16 नवंबर। हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो कहाँ पे है, पेरिस में है, ठीक है ना। अगर हम इसकी डायरेक्टर जनरल की बात करेंगे तो कौन है, ऑड्रे ऑजले है, ठीक है ना। ओके, याद रख लीजिए। सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट वन लाइनर, इतनी सी चीज समझ में आ गई है ना, यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, ये यूनेस्को से क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। समझ में आ रही है ना, सारी की सारी याद रखनी है यूनेस्को से सब कुछ, जो भी आपको करंट अफेयर्स में दिख रही है, कुछ भी, सब कुछ याद करके जाना है यूनेस्को से रिलेटेड। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन देखना, यहाँ पे सरदार सरोवर डैम काफी ज्यादा फेमस डैम है। सो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कंस्ट्रक्ट कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है सरदार सरोवर डैम को, तो वो नर्मदा रिवर के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर हम इसकी स्टेट की बात करेंगे तो कौन सी स्टेट में है सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में है। पता ही है ना आप सारे लोगों को, गुजरात में है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखना, और कौन से है गुजरात में, ताप्ती रिवर है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ताप्ती रिवर पे उखई डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माही रिवर है, ठीक है। कौन सी रिवर है, माही रिवर है। देन ये माही रिवर के ऊपर कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो है कंदाना डैम, ठीक है ना। ओके, राइट, समझ में आ रही है ना आप सारे लोग को। सो यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट डैम्स है, कौन सा है, हीराकुंड डैम है। यहाँ पे इसको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, हीराकुंड डैम को उड़ीसा में है, ठीक है ना, उड़ीसा में। और यहाँ पे कौन से रिवर के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो है महानदी, ठीक है, महानदी के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे थोड़ा और इम्पोर्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट टेहरी डैम है। सो ये कौन से स्टेट में है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में है टेहरी डैम। देन नेक्स्ट देखेंगे तो ये कौन से रिवर के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो है भगीरथी रिवर के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है ना। और एक देखना, यहाँ पे बाकरा डैम है, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये सतलज नदी के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, रिवर सतलज के ऊपर, ठीक है ना। ओके, सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट डैम्स है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा वन लाइनर है। सो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी इज गिवन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। सो क्रिकेट की फील्ड में दिया जाता है ये विजय हजारे ट्रॉफी। सो थोड़े इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हमको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो चलो देखते हैं क्रिकेट के थोड़े इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज। यहाँ पे सबसे पहले देखना, सी के नायडू ट्रॉफी, ये क्रिकेट में दिया जाता है। सारे के सारे मैं क्रिकेट के बता रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, क्रिकेट के बता रही हूँ सारे के सारे। सी के नायडू हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गई, ठीक है ना, ईरानी ट्रॉफी।
ओके, देन जवाहरलाल नेहरू कप, ठीक है ना, ये भी क्रिकेट में दिया जाता है। देन रंज ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट में दिया जाता है। देन यहाँ पे देखना रानी झांसी ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट में दिया जाता है, ठीक है ना। और एशेस कप, ये भी क्रिकेट में दिया जाता है, ठीक है ना। और दियोदर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट में दिया जाता है। दुलीप ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट में दिया जाता है, ठीक है ना। और कौन से है यहाँ पे बता, आपको पता है क्या? और थोड़े कप्स जो भी दिए जाते हैं क्रिकेट में, तो यहाँ पे जीडी बिरला ट्रॉफी है, ठीक है ना, ये भी क्रिकेट में दिए जाता है। और यहाँ पे और कौन से हैं? आपको और भी क्रिकेट के ट्रॉफीज पता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। ओके राइट एवरीवन, सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है जो क्रिकेट में दिए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन देखना, यहाँ पे द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF। सो IMF की एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1945 में। कब हुई है? 1945 में। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे IMF का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, ठीक है ना। ओके ठीक है, राइट एवरीवन। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात करेंगे, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1995 को हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीविया में, ठीक है ना, जिनीविया में है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखना, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। ओके याद रखनी है, ये सारे के सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसके हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं। ओके सो यहाँ पे देखना नेक्स्ट वाला, अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1946 में। अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। ओके देन नेक्स्ट देखना ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1919 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीविया में है। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स है जेनीविया में, ठीक है ना। ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट देखना, इंटरनेशनल सोलर अलियंस, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2015 में हुई थी, ठीक है ना। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुड़गांव में है, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में है ये। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकती है, ठीक है ना। ओके अगर यहाँ पे देखना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ओके सो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुई है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो ये रोम में है, ठीक है ना, याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट देखना, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। सो माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश किया गया है 1975 में। अगर हम इसकी CEO की बात करेंगे, कौन है CEO? सत्य नादेला है, पता ही है ना सारे लोगों को, हम अभी सैटरडे को पढ़ चुके हैं, पता ही है ना, याद रख लो, ठीक है ना। अगर हम इसकी फाउंडर की बात करेंगे तो कौन है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? कौन है? पता है ना आप सारे लोगों को, बिल गेट्स है, ठीक है ना। ओके ठीक है तो चलो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गूगल के बारे में, ठीक है ना। सो गूगल की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, पता है क्या आप सारे लोगों को? नाइनटीन 1998 में हुई थी। अगर हम इसकी CEO की बात करेंगे तो CEO कौन है? सुंदर पिचाई है, ठीक है ना, राइट।
सो यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, ठीक है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों याद रख लीजिए, ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है। सो नेक्स्ट देखना यहाँ पे बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इज अ बुक बाय जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू के थोड़े इंपॉर्टेंट बुक्स जानना हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी हमने देखा है रेलवे एंड एसएससी में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू के बुक्स के बारे में, ठीक है ना, हमेशा ही आता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये बुक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और कौन से बुक्स है इनके द्वारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। देन ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और कौन सा है, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है ना, ये बुक भी लिखा गया है इनकी द्वारा, ठीक है। सो याद रखनी है। थोड़ा और देखेंगे तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के थोड़े इंपॉर्टेंट बुक्स देख लिया, तो हम यहाँ पे महात्मा गांधी के भी थोड़े इंपॉर्टेंट बुक्स जान लेते हैं, ठीक है ना। किसके, महात्मा गांधी जी के, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखना पहला वाला है यहाँ पे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है ना, माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। देन नेक्स्ट है हिंद स्वराज, देन थर्ड वाला यहाँ पे है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है। देन नेक्स्ट देखना यहाँ पे और कौन से बुक लिखा है गांधी जी ने, यहाँ पे फोर्थ वन देखो विलेज स्वराज, ठीक है। ओके, सो इतना काफी है, इतना याद रख लो, ठीक है। ओके, सो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर कौन सा है। नेक्स्ट देखना द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, ठीक है ना। एसबीआई को एस्टैब्लिश कब हुआ है, ये एस्टैब्लिश 1955 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसकी हेडक्वार्टर्स के बारे में तो ये कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। ओके, इसकी हेडक्वार्टर्स है पुणे में, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखना हम बात करते हैं आंध्रा बैंक के बारे में। सो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1923 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1908 में एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वडोदरा में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखना यहाँ पे आईडीबीआई आईडीबीआई बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1964 में हुआ है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है ना। याद रख लो, बैंक्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखना कॉर्पोरेशन बैंक, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1906 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मैंगलोर में, ठीक है। देन हम बात करते हैं इंडियन बैंक, ये 1907 में एस्टैब्लिश हुआ है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसकी, चेन्नई में, ठीक है। ओके, देन पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। सो ये 1894 में एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओके, राइट एवरीवन। इंडियन बैंक की बात करते हैं।
सो इंडियन बैंक यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया। सो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे और थोड़े बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स एंड उसकी एस्टैब्लिश्ड ईयर। सो कैनरा बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906। सो कैनरा बैंक को एस्टैब्लिश किया गया है 1906 में। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कैनरा बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये बैंगलोर में, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे HDFC बैंक है। सो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1994 में। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है ना। ओके, देन यहाँ पे देखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1919 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सिंडिकेट बैंक, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1925 में हुई है और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बैंगलोर में ही है, ठीक है। नहीं एक्चुअली मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है ना। बैंगलोर में नहीं है शायद, मैं बाद में बता दूंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसको लेके। सो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे देखना इंडियन ओवरसीज बैंक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1937 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स ये चेन्नई में है, ठीक है। सो इतना काफी है। तो चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, आज का लास्ट वन लाइनर कौन सा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाला यहाँ पे लेट्स गो टू दिल्ली। सो लेट्स गो टू दिल्ली। सो ये स्लोगन जो है ना was given by सुभाष चंद्र बोस। सो ये स्लोगन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह आता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और क्वेश्चन इस तरह आता है कि ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। सो थोड़े इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम स्लोगन्स देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, यहाँ पे डू और डाई स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, पता है ना आप सारे लोगों को। देन यहाँ पे साइमन कमीशन गो बैक, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। ओके, देन नेक्स्ट देखना रिटर्न टू वेदास, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, सॉरी। सो रिटर्न टू वेदास ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट वाला देखना इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखना यहाँ पे फुल सेल्फ गवर्नमेंट, फुल सेल्फ गवर्नमेंट ये स्लोगन दिया गया है किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखना जय हिंद स्लोगन जो है किसके द्वारा दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे और कौन सा है, जय जवान एंड जय किसान। सो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना, याद रखनी है। देन यहाँ पे देखना स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसके द्वारा किया गया है, ये स्लोगन बताओ। अगेन ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है ये स्लोगन, ठीक है ना। एंड देखना नेक्स्ट यहाँ पे वंदे मातरम, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, वंदे मातरम, यहाँ पे
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जन गण मन स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे और वाला देखना, और इम्पोर्टेंट वाला देखो, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। सो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है ना। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो बता दिया, ठीक है ना, आप याद रख लो, ठीक है। सो चलो, ये है आज के हमारे इम्पोर्टेंट 10 वन लाइनर्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, अगर सेशन अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, आपके दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दो, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं एक मोटिवेशन कोट यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। क्या है इसका मतलब? सक्सेस इज ऑफ्टन 3 feet अवे फ्रॉम वेयर वी डिसाइड टू क्विट। सो इसका एग्जाम्पल देखो, मैं आपको अच्छी तरह से ये समझा देती हूँ, एग्जाम्पल देखना। सो सपोज आपने कुछ भी एग्जामिनेशन, सोचो आपने रेलवे का एग्जामिनेशन कुछ 2 टाइम्स लिखा है, ठीक है ना, 2 टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स में आपका क्या हो गया है? आपका फेलियर यहाँ पे आपको आ गया है, ठीक है ना। सो आपने क्या सोचा, 2 बार मैंने लिख दिया, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। बट क्या है ना, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करके गए हो, फिर भी आपका यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप छोड़ देते हो ना, सो 2 टाइम्स आपने इतना अच्छा पढ़ा है, 2 बार आपका किस्मत साथ नहीं दिया, तो तीसरी बार आपका मेहनत तो आपका साथ दे देता है ना। तीसरी बार अगर आप लिख के जाते हो ना, तो जरूर यहाँ पे आप क्या हो जाते थे? क्वालिफाई हो जाते थे, ठीक है ना। क्या हो जाते थे? क्वालिफाई हो जाते थे, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाते थे, यानी यहाँ पे ओनली थोड़ी सी दूरी थी, सेकंड एंड थर्ड में कितनी दूरी है? बस एक बार हिम्मत करना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस कोट का मतलब यही है कि आपको छोड़ना नहीं है। ओके, सो बस आप पहुंच गए हो, आपने उस रास्ता चूज कर लिया है, तो आपको आगे तक जाना है, क्विट नहीं करना है, ठीक है ना। क्या पता आपको नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिल जाए, ठीक है। सो समझो इस बात को, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप कर सकते हो। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आई कैन एंड आई विल। सो आप कर सकते हो एंड आप इतना काबिलियत रखते हो करने का, ठीक है ना। सो चलो, इतना ही रखते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 7 PM शार्प। बाय।